हमारे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार वाइट चिकन कढ़ाई बन रही है। इसमें तमाम चीज़ें इस्तेमाल होंगी। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और 750 ग्राम यानी 3 पाव के करीब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को मैंने सिरके से और पानी से धो के रख लिया था। इसको 4 से 5 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। बड़े पीसेस में मैंने थोड़े थोड़े कट लगा दिए हैं ताकि अंदर तक ये अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसको इसमें से जो अज़ायद ऑयल है उसको निकाल लेते हैं। चिकन फ्राई हो चुकी है हमारी, ऑयल निकाल लेते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी का डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको ढाँप के पकाएंगे। हिला लेते हैं इसको। अब ढक्कन लगा के इसको कुक करते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखिए तकरीबन इसमें से पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। चेक करते हैं, जो थोड़ा सा रह गया इसको भी खुश्क करते हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। चिकन हमारा टेंडर हो गया। अब इसमें हम 1 टीस्पून वाइट इसमें मिर्च शामिल करते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें खुश्क धनिया डालते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला है जो मैंने भून के रखा था। और इसमें 3 चम्मच हम जो है नारियल पाउडर शामिल करते हैं। हिलाते हैं, तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। अब हम इसमें 3 जो है टेबल स्पून जो है दही शामिल करते हैं। दही मैंने डाल दी है। अब इसको भी मिक्स करते हैं और इसको अच्छे से भूनेंगे अब। ताकि ये दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। दही से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें 3-4 सब्ज़ मिर्चें डालते हैं। तकरीबन दही का पानी खुश्क हो चुका है। दोबारा इसको हिलाते हैं। इसको ढाँप के मज़ीद थोड़ा सा पकाते हैं। ये देखें बिल्कुल इसमें से दही का पानी खुश्क हो चुका है। इसमें अब 3 टेबलस्पून हम फ्रेश क्रीम के शामिल करेंगे। बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ही मेरे जो टिप्स हैं इनको फॉलो करें। आपकी इंशाल्लाह ताला वाइट चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनेगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई कीजिएगा और लाइक करें, शेयर करें। इन दोनों चीज़ों को हमने तकरीबन एंड में शामिल करना है। अगर हम इसको शुरू में शामिल कर देंगे तो इसकी रंगत जो है वो काली हो जाएगी। लिहाजा इसको जब ये डन होने वाला हो तो फिर डालते हैं। अब हम इस पर अदरक डालते। तकरीबन हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो डन है। माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी अच्छी है। बस हमने ये ध्यान रखना है कि काली मिर्च और जो है
गरम मसाला वो एंड में डालना है। इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह इसकी लुक देखें, इसका कलर देखें, माशाल्लाह कितना अच्छी जो है हमारी वाइट चिकन कढ़ाई बनी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको ये अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये वाइट चिकन कढ़ाई कैसी लगी है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब की पसंदीदा डिश चिकन बिरयानी बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल डाला है। इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट डाला है और इसमें मैंने एक बादियान का फूल और तेज़पात का पत्ता शामिल किया है। प्याज़ों ने पानी छोड़ दिया। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं और इसको मज़ीद फ्राई करते हैं। अब हम इसमें 750 ग्राम चिकन शामिल करते हैं। इतने ही मैंने चावल लिए हैं। हम अपने चिकन को फ्राई कर रहे हैं। इस पे मैंने ये मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है, नमक शामिल किया है, कूटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और ये बिरयानी मसाला मैंने डाला है। इस बिरयानी मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें हमने शामिल की हैं। दही मैंने 1 कप व्यूअर्स लिया। इसमें हमने चंद ड्रॉप्स जो है मैंने फूड कलर के शामिल किया। उसको शामिल करके हम इसमें डालते हैं। ये मैंने डाल दिया है। ये सब्ज़ धनिया डाला है और इमली का पानी डाला है। अब इसको हम मज़ीद भूनते हैं और 1 कप मैंने पानी का शामिल करके रख दिया। इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ये देखें इसकी ऐसी ये कंडीशन है। अब हम अपने चावल बॉयल करते हैं। पानी मैंने रख दिया है। इसमें बादियान का 1 फूल, करी पत्ता और 2-3 लौंग शामिल किए हैं। 2 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। नमक डालने से इसका टेस्ट जो है चावलों का फीका नहीं रहता। ये मैंने ऑयल भी डाल दिया है और 1 लेमन का जूस शामिल किया। लेमन के जो छिलके हैं वो भी हम पानी में शामिल करेंगे और इसको हिलाते हैं। इसका ढक्कन लगाते हैं। जब इसमें उबाल आ जाए, तो ये उबाल आ गया है, तो इसमें हम अपने चावल शामिल करते हैं जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगोया था। इसको दोबारा हिला के तो ढक्कन लगाते हैं। 5 मिनट के बाद ये देखें हमारे चावलों की कंडीशन। इसको चेक करते हैं। चावल तकरीबन हमारे हो चुके हैं और इसको हम स्टेन करते हैं और अपने मसाले में इसको डालेंगे। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 प्लेट व्यूअर्स मैंने चावलों की बचा ली है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। मैंने फूड कलर लिया है, वो 3-4 जगह पर हम इसको फैलाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। ये मैंने प्याज डाला है, फ्राई प्याज डाला है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बाकी जो मैंने चावल बचाए थे वो भी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और ताज़ा पुदीना शामिल किया है। 1 गट्टी के करीब आप ले लें। अब हमने इसको दम लगा दिया है। 12 मिनट के बाद हम इसका दम जो है खोलेंगे। ये दम देखें हमने खोल लिया है और अपने चावलों को हिलाते हैं। कितने खूबसूरत माशाल्लाह चावल बने। इसका रंग देखें कितना खूबसूरत है।
आप इसको ज़रूर बनाएं। अगर आप सारे मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी भी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। आज मैं बहुत मज़ेदार चिकन शाशलिक की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है मैरिनेशन के लिए। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च ली है और 1 टीस्पून ही हमने लाल कुटी हुई मिर्च ली है। और नमक हम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून चीनी ली है और 1 टेबलस्पून सिरका जाएगा इसमें और 2 टेबलस्पून हमने इसमें सोया सॉस डाला है। और तमाम चीज़ों को मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन तकरीबन हो चुकी है। हम इसको 2 घंटे तक रखेंगे। इधर मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं। 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। इसको लाइट ब्राउन करते हैं। इसमें अब चिकन मैरिनेशन किया हुआ डालते हैं। चिकन को हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए कुक करना है। इसको तकरीबन ढक्कन लगा के हम इसको 7 मिनट तक कुक करेंगे। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारी तकरीबन कुक हो चुकी है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। एक मैंने प्याज ली है दरमियाने साइज़ के, एक शिमला मिर्च और एक ही टमाटर लिए। इनको क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया था। इन तमाम वेजिटेबल्स को शामिल करते हैं चिकन में और 2 से 3 मिनट तक चिकन के साथ इसको फ्राई करेंगे। सब्जियों को हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा सा फ्राई करना है सिर्फ। तकरीबन सब्जियां जो हैं तकरीबन हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इनको बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमने चिकन शाशलिक के लिए सॉस तैयार करनी है। ऑयल मैंने थोड़ा सा डाला है 2 टेबलस्पून और मैंने 3 टमाटरों की प्यूरी बना ली है, वो भी शामिल करते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें केचप मैंने डाल ली है और 1 टेबलस्पून हमने हॉट सॉस शामिल की है और 1 टेबलस्पून चीनी शामिल की है और 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल की है और 1 टेबलस्पून सिरका शामिल की है। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल की है और 1/2 टीस्पून हमने वाइट पेपर डाली है और थोड़ा सा नमक शामिल किया है। इनको मिक्स करते हैं चीज़ों को और सॉस को 3 से 4 मिनट तक पकाना है। सॉस को हम जितना अच्छा तैयार करेंगे, पकाएंगे अच्छे तरीके से, उतना ही हमारा चिकन शाशलिक बहुत मज़े का बनेगा। सॉस तकरीबन हमारी पक रही है। अब हम 1 कप पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करके वो इस सॉस में शामिल करेंगे और फिर इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे इस सॉस को। कॉर्नफ्लोर इसमें हो गया मिक्स। अब इसमें डालेंगे हम सॉस में, इसको शामिल करते हैं और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको पकाएंगे और थोड़ा सा थिक करेंगे। तकरीबन से 4 से 5 मिनट तक हो गए हैं और सॉस हमारी ठीक हो गई। अब हम इसमें सब्जियां शामिल करते हैं। तकरीबन हमने 1 से 2 मिनट इसको पकाना है और हमारा चिकन शाशलिक तकरीबन डन है। अब हम इसको
डिश आउट करेंगे। तकरीबन हमारा चिकन शाशलिक डन है। इसको करते हैं, डिश आउट करते हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये चिकन शाशलिक कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ईद स्पेशल बीफ चपली कबाब बना रहे हैं। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया, आप मटन भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से इसका पानी निचोड़ लिया कीमे का। अब हम इसमें 3-4 प्याज़ों का पेस्ट शामिल करते हैं, जिनका पानी मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। अब इसमें हम 2 अदद टमाटर शामिल करते हैं। मुट्ठी भर हम सब्ज़ धनिया शामिल करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं। 3 से 4 अदद हमने ग्रीन चिलीज ली हैं, वो भी हम शामिल करते हैं। 1 टीस्पून नमक मैंने डाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं हमने। क्रश हमने ज़ीरा डाला है। ब्लैक पेपर डालिए। अजवाइन आधा चम्मच हमने डाली है, ये इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सूखा धनिया हमने क्रश डाला है। गरम मसाला डाला है। अनारदाना 1 चम्मच शामिल किया है। 2 चम्मच हमने मैदे के डाले, आप इसकी जगह मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अंडा मैंने शामिल किया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। जितने अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे उतने ही हमारे कबाब अच्छे बनेंगे। कीमे का पानी अच्छे तरीके से निचोड़ना है और प्याज़ों का भी अच्छे तरीके से निचोड़ना। जब इनका पानी अच्छे तरीके से निकल जाएगा तो फिर आपके कबाब नहीं टूटेंगे। अब हमारा कीमा तैयार हो चुका है। हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं सेट होने के लिए। पैन मैंने रख लिया, इस पे मैंने ऑयल डाला है, गरम हो गया। अब हम अपने कबाब बनाते हैं। कबाब मैंने ये देखे बना लिए है। इसको हाथ की मदद से आप उंगलियों से प्रेस करें, दरमियान से इसको पतला करें। जितना हम प्रेस करेंगे उतना ही हमारा कबाब अच्छा बनेगा। आँच हमने स्लो रखनी है। तकरीबन एक तरफ से हमारा जो है कबाब फ्राई हो चुका है। हम इसकी साइड चेंज करते हैं। साइड हमने चेंज कर लिए, देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। इधर से भी अब फ्राई हो जाए तो फिर हम इसको निकालते हैं। स्लो आपने आंच रखनी है। हमारा कबाब जो है वो तकरीबन कुक हो चुका है, हमने प्लेट में निकाल ली है। माशाल्लाह देखें इसकी फाइनल लुक कितनी प्यारी है। माशाल्लाह बहुत प्यारा हमारा कबाब तैयार हुआ। ऐसे ही हम दूसरे भी तैयार कर लेंगे कबाब। ये देखें फाइनल लुक इसकी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुत मज़ेदार चिकन पराठा रोल बना रहे हैं। सबसे पहले हम डो के लिए 2 कप मैदा लेते हैं। वन टेबल स्पून हम ऑयल लेते हैं। थोड़ा सा नमक लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं और नीम गर्म पानी से इसको थोड़ा थोड़ा डाल के गूंथते हैं। जितने अच्छे तरीके से हमारी डो तैयार होगी उतने ही हमारे पराठे अच्छे बनेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको गूंदना है। डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको कवर करके रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। पराठे के लिए हमने चिकन लिया है बोनलेस। इसको हमने क्यूब्स की शक्ल में कट करना है। चिकन हमारा तकरीबन कट हो चुका है।
इस तरह की हमने क्यूब की शक्ल में इसकी बोटी इतनी रखनी है। इसको मैरिनेट करने के लिए मसाला जात लेते हैं। 1 टीस्पून रेड चिल्ली ली है हमने, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, ½ टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, इसको भूनकर मैंने पीस लिया था, इसको भी शामिल करते हैं। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया लिया जिसको मैंने दरदरा पीस लिया था, इसको भी शामिल करते हैं। ½ कप दही डालते हैं। फूड कलर शामिल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तकरीबन हम आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि तमाम चीज़ों का अच्छे से फ्लेवर आए। सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 चम्मच दही लिया जिसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। 3 चम्मच हम इसमें मेयोनीज शामिल करेंगे। ½ टीस्पून वाइट मिर्च शामिल करते हैं। थोड़ा सा नमक शामिल करते हैं। थोड़ा सा ऑरिगेनो शामिल करते हैं। तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। सॉस हमारी तैयार है। अब बर्तन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इसमें चिकन को हम फ्राई करते हैं। चिकन डाल लिया मैंने, इसको फ्राई करते हैं 3 से 4 मिनट। दही का जो पानी निकलेगा उसको अच्छी तरीके से हम खुश्क करेंगे। पानी इसका खुश्क हो चुका है। मज़ीद इसमें आधा कप शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। देखिए पानी खुश्क हो चुका है। जो थोड़ा सा रह गया उसको भी खुश्क कर लेते हैं। चिकन हमारी रेडी है। सैलड तैयार कर लेते हैं। मैंने एक प्याज लिया जिसको रिंग्स की सूरत में काट लिया। थोड़ा सा पुदीना शामिल करते हैं। आधा लेमन का जूस शामिल करते हैं। चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हमने डो के अपने के पेड़े तैयार कर लेते हैं। एक पेड़ा बन चुका है, दूसरा भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। खुश्क लगा के इसको रखते हैं। सारे पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। हाथ की मदद से इसके किनारों को ज़रा पतला कर लेते हैं। इसको ज़रा बेलते हैं। चारों तरफ से इसको बेल के अब इस पे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। इसको रोल करते हैं। आप इसको अपने तरीके से भी रोल कर सकते हैं जैसे आप चाहें। इस तरीके से भी इसकी लेयर बहुत अच्छी बनती है। हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा दबा देते हैं। ये देखिए पेड़ा तैयार हो चुका है पराठे के लिए। इसी तरह हम दूसरे तैयार कर लेंगे। दोबारा इसको हाथ की मदद से इसके किनारों को पतला करते हैं। हाथों की मदद से प्रेस करते हैं। दोबारा इसको बेलते हैं।
पराठा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। इस पे तवे पे डालते हैं इसको। देखिए कितना अच्छा पराठा बना है। थोड़ा सा पक जाए तो फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। साइड मैंने इसकी चेंज कर दी है। थोड़ा सा इधर से भी पक जाए तो फिर कुकिंग ऑयल लगाएंगे इस पे। कुकिंग ऑयल मैंने लगा दिया। एक तरफ से बन जाए तो फिर इसकी दोबारा साइड चेंज करेंगे। देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है। इसी तरह दूसरी तरफ से भी पक जाए तो इसकी साइड चेंज करते हैं। देखें पराठा तैयार हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे पराठे भी तैयार कर लेंगे। इसकी अब असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले इस पे हम चिकन लगाएंगे जो हमने फ्राई किया था। सैलड लगाते हैं। सैलड में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। सॉस लगाते हैं इस पे। सॉस हमने इसको ज़्यादा लगानी है ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। एक तरफ से इसको फोल्ड करते हैं, अब दूसरी तरफ से इसको फोल्ड करते हैं और टूथपिक की मदद से इसको बाइंड करते हैं ताकि खुले ना। देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा तैयार हो चुका है। इसी तरह हमने दूसरे पराठे भी तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे हमारे चिकन पराठे रोल तैयार हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक दें। आज हम बीफ के शामी कबाब बना रहे हैं। ये सब की पसंदीदा डिश है। बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद है। ये आप उनको लंच में दे सकते हैं। कबाब उसके साथ चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने दाल डाल ली है। ये आधा किलो हमने कीमा लिया है। ये मैंने एक प्याज ली है जो रफली मैंने काट ली थी। ये मसाला जात हमने लिए, इसको मैं पीस कर इसमें शामिल करूँगी। ये मैंने मसाला पीसा हुआ डाल दिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, कूटी हुई लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्चें, अजवाइन, तेज़पात, हल्दी और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। उसमें मैंने 1 बाउल पानी का शामिल किया। ये मैंने दूसरा बाउल भी पानी का शामिल कर दिया। अब इसको हिलाते हैं और 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाते हैं। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये 15 मिनट के बाद देखें इसकी ये कंडीशन है। अब इसको चेक करते हैं। पानी हमारा सारा खुश्क हो चुका है और अब हम इसको जो है बाउल में निकालते हैं और अपने मिक्सचर को कूटने की तैयारी करते हैं। सारा मिक्सचर मैंने निकाल लिया है। अब हमने इसको कुंडी में डाला है और इसको हम अच्छे से इसको पीसते हैं। आप मशीन में भी कर सकते हैं लेकिन कुंडी में पीसने का इसका बहुत टेस्ट अच्छा आता है। हमने अपना सारा मिक्सचर जो है वो तकरीबन हमने डाल लिया और इसको हम पीस रहे हैं। ये तैयार हो गया हमारा मिक्सचर। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करते हैं और 2 अंडे शामिल करके इसको दोबारा मिक्स करते हैं। अच्छे से इसको मिलाते हैं। फिर इसके हम कबाब बनाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आइए इसके हम कबाब बनाते हैं। ये कबाब बहुत इनका टेस्ट अच्छा होता है। आप ज़रूर इनको बनाइएगा। 1 बाय 1 हम सारे अपने कबाब तैयार कर लेते हैं। हमारे कबाब तकरीबन तैयार हो गए हैं तो अब हम इनको तलने की तैयारी करते हैं। पैन पे मैंने ऑयल डाल लिया, गरम हो गया। अब इसमें हम जो है अपने सारे शामी कबाब इसमें डालते हैं और इनको हल्का सा ब्राउन करते हैं। आँच मैंने हल्की रखी है ताकि ये जले ना और इनको एहतियात से हम इनकी साइड चेंज करेंगे।
लाइट गोल्डन हो जाएं तो हम इनको, ये मैंने चेंज किया है, इसकी साइड को दूसरे को भी चेंज किया है। इसी तरह हम सबको जो है इनकी साइड चेंज करते हैं। ये देखने में भी बहुत खुश रंग हैं, खाने में बहुत खुश जायका है। इसको ज़रूर बनाइएगा। अब ये हो चुके हैं, हम इनको प्लेट में निकालते हैं। देखिए कितने माशाल्लाह, इनका कलर कितना प्यारा है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा, अपने बच्चों को बना के दें, अपनी फैमिली को बना के दें, इंजॉय करें पुलाव के साथ। और बाकी इसके साथ आप पसंद करें, इससे आप बर्गर भी बना सकते हैं, सादे चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत मज़ेदार किस्म की बट कढ़ाई बना रहे हैं। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर में मैंने 1 kg चिकन डाला है, जिसको हमने वॉश करके रख लिया था पहले। 2 प्याज शामिल किए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 3 टमाटर शामिल किए हैं, सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं, नमक डाला है, सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है, 1 कप हमने पानी शामिल किया है। अब इसको हिलाते हैं और 3 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगाएंगे। अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम 3 मिनट के लिए प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगा दिया। 3 मिनट के बाद देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसको दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट करते हैं। इसका हमने पानी खुश्क करना है और इसके टमाटर के छिलके जो हैं वो हम अलग कर लेते हैं इसमें से। और इधर हमने आंच तेज़ रखनी है। पानी इसका खुश्क हो जाए तो इसमें हम घी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें अपना घी शामिल करते हैं, दोबारा हिलाते हैं। कितना प्यारा कलर हमारी कढ़ाई का है। अब इसमें हम बटर शामिल करते हैं। बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यम्मी टेस्ट हो जाता है। बटर मेल्ट हो चुका है। इसमें दही शामिल करते हैं। दही से इसका क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। ये हमने ब्लैक पेपर शामिल की है, धनिया शामिल की है और खुश्क धनिया और ज़ीरा दोनों हमने भून के डाले हैं, 1 टीस्पून दोनों। अब हमारी कढ़ाई तैयार है। अब इसको हम गार्निश करते हैं धनिए से, जिंजर से और सब्ज़ मिर्चों से। माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। ये देखने में बहुत जायकेदार और ख़ूबसूरत लग रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी